नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल दिशा एक पहल पर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम गणित पढ़ेंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो उसी दिशा में ये हमारा आज का पहला वीडियो है। और आज हम नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले ज़रूरी है जो उसके बेसिक्स हैं और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो अगर हम मैथ्स के बारे में बोलें या मैथ्स के बारे में बात करें, गणित के बारे में बात करें, तो जो गणित की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, जो फंडामेंटल यूनिट हम मान सकते हैं, वो नंबर को मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। और जब हम नंबर के बारे में जान लेंगे तो हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। तो जो भी नंबर जो आज हम पढ़ते हैं 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर हम पुराने समय की बात करें तो ये नंबर इस प्रकार नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो नंबर हैं हम बोल सकते हैं, अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं कि जो नंबर होते हैं वो एक गणितीय चिन्ह होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि गणितीय प्रतीक होते हैं, और जिनका उपयोग हम करते हैं काउंटिंग करने में और कैलकुलेशन करने में, या हम सिंपली बोल सकते हैं मापन करने में, मेजरमेंट करने में। तो जो भी पुराने समय के लोग जिन चिन्ह या प्रतीक का उपयोग गणनाओं के लिए करते थे, काउंटिंग के लिए करते थे, कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उन प्रतीकों को ही हमने नाम दे दिया संख्याओं का। उन प्रतीकों को, सिंबल को ही हमने नाम दे दिया नंबर्स का। तो अगर हम नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं ऐसे गणितीय चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग गणनाएं या मापन और कैलकुलेशन करने में किया जाता है, हम उनको संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम बात करें एक के बारे में, तो क्या शुरुआत से ही ये ऐसा ही रहा होगा? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं रहा होगा ऐसा। और हम बोलेंगे एक कोई भी सिंबल यूज किया जाता होगा पुराने समय में चीज़ों को गिनने के लिए। एक को गिनने के लिए किसी दूसरे सिंबल का यूज किया जाता होगा। जैसे अगर हम बात करें रोमन नंबर सिस्टम में, तो उसमें जो एक काउंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता था वो ए है। अगर हम बात करें कि 2 काउंट करने के लिए, तो इस सिंबल का यूज किया जाता था, इसको हम 2 काउंट करते थे। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको 3 काउंट किया जाता था रोमन संख्या पद्धति में। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं जितने भी हमारे नंबर हैं वो कहीं ना कहीं इन सिंबल से ही आए हैं, और हम बोल सकते हैं कि ये सिंबल ही है जिनका एक संख्यात्मक मान होता है, गणितीय मान होता है, जिनका यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने में, काउंटिंग करने में। तो ये सब नंबर के बारे में हो गया। अब नंबर से आगे, नंबर सिस्टम में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से अलग अलग संख्या पद्धतियाँ हुई। तो जैसे जैसे समय समय के साथ विकास होता गया, हर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की संख्या पद्धतियाँ आती गईं, और उन संख्या पद्धतियों में से जो हमारी संख्या पद्धति है हम उसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति या हिंदू अरबी संख्या पद्धति। और इसी प्रकार कुछ अन्य संख्या पद्धतियाँ भी हुई, जैसे रोमन संख्या पद्धति हुई, दशमलव संख्या पद्धति हुई, हमारी हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति हुई। हम कुछ और भी लेते हैं, जैसे बाइनरी संख्या पद्धति हो गई, ऑक्टल संख्या पद्धति हो गई। लेकिन जो हमारी मेन संख्या पद्धतियां हैं जो हम यूज करते हैं वो है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति और रोमन संख्या पद्धति, जिसका कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं आज के टाइम में पढ़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। तो कहीं ना कहीं नंबर का यूज करके, और हम बोल सकते हैं कि अगर नंबर को हमें किसी कैटेगरी में बांटना हो, कैटेगराइज करना हो, तो हम संख्या पद्धति का यूज करते हैं, और हम बोल सकते हैं कि इसी को संख्या पद्धति कहते हैं। जितने भी हमारे पास नोन नंबर हैं, यदि उनको हमें कैटेगरीज वाइज बांटना हो तो हम बोलेंगे हम संख्या पद्धति के हिसाब से उनको बांटेंगे। तो अगर हम संख्या पद्धति के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं कि इन संख्याओं को
सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का एक तरीका है, सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग। तो इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आगे बढ़ने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने समय में जो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, तो इनके द्वारा जो नंबर यूज किए गए उससे एक अलग संख्या पद्धति बनी। इसी प्रकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की संख्या पद्धति प्रचलित रही होंगी, और उन्हीं संख्याओं का यूज वहाँ के लोग गणना करने में, कैलकुलेशन करने में, काउंटिंग करने में करते होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार इन्हीं नंबर को अरेंज करने के लिए जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो संख्या पद्धतियाँ हुई उनको हम आज पढ़ लेते हैं। जो हमारी प्रमुख संख्या पद्धतियाँ हैं उनमें से एक हमारी हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति है, और दूसरी जो रोमन के लोग यूज करते थे या जो यूनान के लोग यूज करते थे वो कहलाई रोमन संख्या पद्धति। इसके अलावा हमारी दशमलव संख्या पद्धति भी है जो आजकल बहुत प्रचलित है, बाइनरी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, और इस प्रकार कई और भी हैं। बट जो हमारी बेसिक या जो यूजफुल जो आज हम यूज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली संख्या पद्धतियाँ हैं वो है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति और दशमलव संख्या पद्धति। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो संख्या पद्धति के बारे में अगर हमें बताना हो कि संख्या पद्धति आखिर है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि संख्याओं को सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का तरीका, सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, और हम बोल सकते हैं इन्हें ग्रुप में बांटना, ग्रुप वाइज बांटना, इसको ही हम बोलेंगे संख्या पद्धति, या हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में एक छोटी सी परिभाषा हो गई। समय के साथ जितनी भी प्रचलित संख्या पद्धतियाँ हुई उनमें से कुछ प्रचलित संख्या पद्धतियाँ, एक हमारी संख्या पद्धति है, भारत की संख्या पद्धति, जिसको हमने नाम दिया हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। तो इसमें कुछ इस प्रकार हुआ कि जो हमारी संख्या पद्धति थी उसको अरब के लोगों ने दूसरे देशों में फैलाया, और इसी प्रकार इसका नाम हुआ हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और हिंदी अरबी संख्या पद्धति। इसके अलावा जो रोमन में यूज किया गया, जो रोमन के लोगों द्वारा यूज की गई संख्या पद्धति हुई, उसको हमने रोमन संख्या पद्धति का नाम दिया। और इसके अलावा जो आज प्रचलित संख्या पद्धति है उसको दशमलव संख्या पद्धति का नाम देते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो जो पहली जो सबसे फेमस संख्या पद्धति हुई हमने बोला वो हिंद अरबी और हिंदू अरबी संख्या पद्धति। जो दूसरी प्रचलित संख्या पद्धति हुई वो है रोमन संख्या पद्धति, और तीसरी प्रचलित संख्या पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो वो है दशमलव संख्या पद्धति, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति, और वी कैन से डेसिमल नंबर सिस्टम। तो थोड़ा अब हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो जो हम यूज करते हैं या जो हमारा भारत का जो नंबर सिस्टम हुआ उसको हमने बोला हिंद अरेबिक या हिंदू अरेबिक या हिंदू अरबी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और इसमें कहीं ना कहीं हमने जो सिंबल यूज किए, हम बोल सकते हैं काउंट करने के लिए वो सिंबल यूज किए 0 से लेकर 9 तक। तो कुछ इस प्रकार हमने हिंद अरेबिक संख्या पद्धति में जो सिंबल है जिनको यूज किया काउंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए और सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें रोमन संख्या पद्धति की, तो रोमन संख्या पद्धति में रोमन संख्या पद्धति तो बेसिकली रोमन संख्या पद्धति में
जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसके 7 लेटर एज अ बेसिक सिंबल यूज किए गए गणनाएं करने के लिए। तो वो कौन कौन से लेटर हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो हम बोलेंगे एक ए वाला लेटर है, इसको हम एक गिनने के लिए यूज किया गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं जो दूसरा बेसिक लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो इसको यूज किया गया, इसको हमने 5 बोला हिंदू अरबिक संख्या पद्धति के हिसाब से। जो तीसरा जो सिंबल यूज किया हमने वो बोला ये वाला सिंबल, इसको हमने हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के हिसाब से 10 काउंट करने के लिए यूज किया। इसके बाद एल सिंबल हुआ जिसको हमने 50 काउंट करने के लिए यूज किया। उसके बाद सी लेटर आया जिसको हमने 100 काउंट करने के लिए यूज किया रोमन संख्या पद्धति में। तो उसके बाद डी हुआ, तो डी को हमने 500 काउंट करने के लिए यूज किया अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। और जो सबसे लास्ट वाला जो सिंबल रोमन संख्या पद्धति में यूज हुआ हम बोल सकते हैं एम, और इसको 1000 काउंट करने के लिए यूज किया गया। तो एक बेसिक सिंबल है रोमन संख्या पद्धति के हिसाब से, जिनका यूज कहीं ना कहीं वहाँ के लोग गणनाओं के लिए किया करते होंगे। तो ये रोमन संख्या पद्धति हो गई और ये अपनी हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति हो गई। तो ये बेसिक 7 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की रोमन संख्या पद्धति में, जिनका यूज कहीं ना कहीं संख्याएं बनाने के लिए किया गया, गणनाएं करने के लिए किया गया और मेजरमेंट करने के लिए किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रोमन संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये संख्याएं कैसे निर्मित होती हैं, कुछ नियम, कौन कौन से नियम इसमें लगाए इन लोगों ने, तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो रोमन संख्या पद्धति के बारे में एक जो इंटरेस्ट फैक्ट है वो ये है कि जैसा हम हमारी संख्याओं में स्थानीय मान को एक बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं संख्याओं की गणना करने के लिए या आगे की संख्याओं को बनाने में, लेकिन जो रोमन के लोग हुए इनने कुछ बेसिक रूल निर्धारित किए जिनके हिसाब से इनने संख्याओं की गणना की और आगे की संख्याएं इन बेसिक जो 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं इनको यूज करते हुए आगे की संख्याओं की गणना की। तो आइए हम जान लेते हैं वो रूल कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले रूल की बात करें रोमन नंबर संख्या पद्धति में, तो जो सबसे पहला नियम इसमें हुआ, तो इसमें इन्होंने बोला कि कोई भी जो स्टेक ए वाला लेटर है अगर कुछ रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम जोड़ मानेंगे, या कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो रिपीट का मतलब होगा एडिशन। तो जहाँ भी रिपीट हुआ हम ऐड कर देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, अब इसमें एक बेसिक सिंबल है रोमन संख्या पद्धति का और एक दूसरा सेम सिंबल है रोमन संख्या पद्धति में, और जैसा हमें दिख रहा है ये रिपीट हो रहा है तो रोमन संख्या पद्धति के हिसाब से इसको ऐड किया जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो बताने के लिए। तो हम बोल सकते हैं जो इसका संख्यात्मक मान होता है 1, और अगर रिपीट हो रहा है कोई चीज़ तो उसको हम जोड़ देंगे, और इसका भी संख्यात्मक मान 1 होता है तो ये कुल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ 3 बार रिपीट हो रही है तो हम बोलेंगे ये 3 बार जोड़ दिया जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इसका संख्यात्मक मान 1 + 1 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि कोई भी जो सिंबल है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है उसको हम 3 बार से अधिक अगर आ जाए तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ 3 बार से अधिक रिपीट नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते हैं मोर देन 3 अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये रूल हो गया कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है 3 बार तक तो हम उसको ऐड कर देंगे। जो दूसरा रूल हुआ रोमन संख्या पद्धति में, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो रूल नंबर 2, तो रोमन संख्या पद्धति में रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी जो एक बड़ा सिंबल है जिसकी वैल्यू बड़ी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम बोले बाएं में कोई छोटा सिंबल आ जाए, जैसे इस प्रकार का देखें इसका संख्यात्मक मान 5 हुआ और इसका 1, तो एक बड़ा सिंबल हो गया और एक छोटा,
तो कोई भी एक बड़े सिंबल के बाएं साइड या हम बोले लेफ्ट हैंड साइड में कोई छोटा सिंबल आ जाए तो उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो इसके हिसाब से इसका जो संख्यात्मक मान 5 है और ये क्योंकि इसके लेफ्ट में है, बाएं में है, तो इसको हम हटा देंगे। तो इसका जो संख्यात्मक मान होगा वो 4 होगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो हम बोल सकते हैं कि 10 के लिए यूज किया जाता है रोमन नंबर सिस्टम में, और इसके बाएं में एक छोटा सिंबल ले लिया हमने जिसका संख्यात्मक मान 1 होता है। तो इसी प्रकार ये बड़ा हुआ और एक छोटा, तो इसको भी हम 10 में से 1 घटाएंगे तो बोलेंगे इसका जो संख्यात्मक मान होगा वो 9 होगा। तो ये कुछ रूल हो गए इसके। एक और रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर 3 रोमन नंबर सिस्टम में है कि कोई भी जो एक सिंबल है जो अपने आप में बड़ा है, इसके राइट हैंड साइड में कोई छोटा सिंबल आ जाए तो इसका मतलब होता है एडिशन। तो बोलेंगे हम उसको ऐड कर देंगे। तो कोई भी छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट में हो तो हम उसको ऐड करेंगे। जैसे इसकी बात करें अगर हम, तो ये संख्यात्मक मान 5 होता है, इसका वैल्यू, इसका मान देखा जाए तो 5 और इसका मान 1। चूँकि ये इसके राइट हैंड साइड में है, दाएं साइड में है, तो हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर हम और एग्जाम्पल लें तो इसको ले सकते हैं। तो ये अपने आप में देखा जाए तो 10 होता है और ये 1 होता है, और ऐसा आपको देखने में दिख रहा है कि इसके राइट हैंड साइड में है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे 10 + 1 = 11 या 11 इसका मान होगा। तो ये थर्ड रूल हो गया कि कोई भी छोटी वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू के राइट में हो तो हम उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद रोमन नंबर सिस्टम में यूज़ किया गया एक वेरी यूजफुल, हम बोल सकते हैं बहुत ही उपयोगी रूल हुआ, वो ये है कि किसी भी बड़ी संख्या की गणना करने में हम उसको तोड़ कर लिखेंगे। जैसे इसको हम मान लेते हैं 19 लिखा हुआ है और 19 को हमें रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो हम तोड़ के लिख सकते हैं इसको 10 + 9। अब 10 के लिए जो रोमन नंबर सिस्टम में यूज होने वाला सिंबल है वो ये है, और 9 के लिए जो यूज होने वाला सिंबल है वो ये वाला है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसका जो रोमन नंबर सिस्टम में मान हुआ वो ये होगा। तो कोई भी बड़ी संख्या अगर हमें पता करना है रोमन संख्या पद्धति में, तो उसमें हम संख्याओं को तोड़ कर लिखेंगे, संख्याओं को तोड़ देंगे। तो ये रोमन संख्या पद्धति का चौथा रूल हुआ। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 21 का। तो इसको लिखेंगे हम तोड़ के 10 + 10 + 1। 10 के लिए जो रोमन संख्या पद्धति में यूज होने वाला सिंबल है वो कहीं ना कहीं ये वाला है, ये, और 1 के लिए जो यूज होने वाला है वो ये है। तो इसको हम लिख देंगे 21 को x x एंड 1। इसको बोल सकते हैं हम ये 21 हो गया रोमन नंबर पद्धति में। तो ये रोमन संख्या पद्धति पढ़ी हमने। अब तो नंबर के बारे में पढ़ा हमने, आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग प्रकार की नंबर सिस्टम या संख्या पद्धतियाँ हुई उनके बारे में थोड़ा सा जाना। रोमन संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के बारे में जाना। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है ये। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम नंबर सिस्टम को कैटेगराइज करेंगे पूरा एकदम बेसिक से लेके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।